कि भाई ऊपरी लोक भी दिखाई पड़ते हैं इसी मनुष्य शरीर में, और वो जो आवाज़ आपको बताया वो भी सुनाई पड़ता है। ये क्या है? ये बेमिसाल, जिसकी मिसाल नहीं है, वो मानव शरीर मंदिर है। मंदिर, मंदिर किसको कहते हो? पूजा के स्थान को कहते हो, वो है ये। इसी को जिस्मानी मस्जिद फ़कीरों ने कहा, जानकारों ने, स्पिरिचुअल मास्टर ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा इसको, मनुष्य शरीर को। तो इसी में सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। यही घट भीतर सार समुंदर, इसी में सात समुंदर बताया। इसी में यानी पाँचों नौबत बाजती हो, 3600 राग, जो 3600 राग बताया गया होता रहता है, अब नौबत बजती रहती, सब कुछ होता है। लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं, जो कर्म नहीं करता उसको नहीं मिलता है। घर जो बैठे रहता है उसको मजदूरी मिलती है, उसको जाना पड़ता है, नौकरी के लिए जाना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ता है, तो वो है कर्म। तो कर्म अगर करोगे तब तो दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। तो वो कर्म क्या है? यही जो आपको पुराने लोग हो बताया गया है, सुमिरन, ध्यान और भजन, यह है कर्म। तो कम से कम 24 घंटे में से 3 घंटा समय निकालो, और बाकी जो समय बचता है उसमें नहाओ धो, खाओ पियो, मेहनत मजदूरी करो, बाल बच्चों की देख रेख करो, संभालो, जो भी है, माता पिता की सेवा करो, उसको करो। लेकिन 3 घंटा इसके लिए समय निकालो। अब आप कहोगे भाई दिव्य दृष्टि क्या होती है, जो नए लोग आए हो, तो आपको बता दूँ। देखो, ये मनुष्य शरीर है, यह 5 तत्वों से बना है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। 9 महीने में माँ के पेट में बन करके ये तैयार हुआ है, और ये चलता है। किससे चलता है? शक्ति, जिसको पावर कहते हैं। यह पंखा चल रहा है इधर, देखो, ये अभी वात्मा, उसकी ताकत पूरे शरीर में फैली हुई है। उसी से हाथ पैर हिलता है, उसी से अंगूठा चलता है, उसी से सब कुछ निर्भर है, जीवात्मा से। और ये शरीर जो आप देखते हो, हम आपका देखते हैं और आप हमारा देखते हो। ये शरीर बाहर से दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। अंदर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं, अंदर में मांस है, खून है, अंदर में हड्डियाँ हैं, उसको इन आँखों से नहीं देख पा रहे हो। ऐसे जीवात्मा अंदर बैठती है, यहाँ पर है। तो 2 आँखें बच्चे और बच्चियों समझो कि यह हैं, ये बाहर में है, और एक आँख उसमें जीवात्मा में है। और इन आँखों से बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, अंदर की आँख से ऊपरी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो जब वो आँख के सामने पर्दा लगा है आपके और हटेगा तब दिखाई पड़ेगा। कौन सा पर्दा? यही बुरे कर्म बन गए। जान में किया आपने, अनजान में किया, लेकिन कर्म बन गए। मनुष्य शरीर वालों का कर्म बन जाता है और इनकी माफ़ी होती नहीं है। आप ये समझो जानवर के कर्म बन जाएं तो माफ़ी हो जाती है, क्योंकि उनके बुद्धि नहीं होती है, अज्ञान होते हैं वो, और आदमी तो ज्ञानी है। कुछ लोग तो जान करके गलती करते हैं, और रोज़ जान करके गलती करते हैं। कैसे, ये भी बता दें। ये सुनते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, ये मंदिर गंदा हो जाता है, भगवान का दर्शन अंतर में नहीं होता है, उसकी दया हट जाती है, बीमारियां तरह तरह की आ जाती हैं। मछली खाने से, किसी पक्षी का मांस खाने से, पशु का मांस खाने से बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन अब ज़बान को स्वाद लग गया तो जान करके खाता है। अब आप देखो, कोई भी जानवर जब मारा जाएगा तभी तो उसका मांस निकलेगा। कितने बकरे कट रहे, कितनी गाय कट रहे, कितने भैंसा कट रहे। अब अगर खाना लोग बंद कर रहे हैं तो जान बच जाए कि नहीं? जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य होता है, और जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। इस चीज़ को वो लोग भूले ही हुए हैं। तो जब भूले रहेंगे तो कर्म आएगा कि नहीं आएगा? अब वही कर्म जमा हो गया तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब वो पर्दा हटता है,
तब उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, अंतर में सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जो अंतर में जो राम की लीला हो रही, कृष्ण की लीला हो रही है 24 घंटे, वो तब दिखाई पड़ेगी। अंतर की चीज़ तब दिखाई पड़ेगी। अंतर में प्रभु का दर्शन तब होगा कि जब वो तीसरी आँख खुलेगी। मीरा ने कहा था, घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट होए। हर घट में वो विराज रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है, वही कर्म के पर्दे लगे हुए हैं। अब अगर वो खुल जाए तो आज नए लोगों को आपको बताऊंगा कि अंदर का पर्दा हटेगा कैसे, वो आँख खुलेगी कैसे, कर्म नष्ट होंगे कैसे, वो रास्ता आपको बताऊंगा, उपाय बताऊंगा अभी। तो अब आप ये समझो, वो काम अगर हो जाए, प्रभु का दर्शन अगर हो जाए, उस पर विश्वास आदमी को हो जाए, तो अभी सब काम बन जाए, क्योंकि देने वाला करने वाला सब वही है। कैसे, और भी बता दें, आपको समझा दें। बच्चा के यानी लड़का के लड़की के पैदा होने के पहले ही माँ के स्तन में दूध भर जाता है। कौन भरता है? अरे कोई पिचकारी से इंजेक्शन से भरता है? अरे अपने आप आ जाता है उसमें। बच्चा पेट में बढ़ने लगा, दूध बढ़ने लग गया स्तन में, कौन भरता है? वही कि जो इस मनुष्य शरीर को दिया है कि एक बार तुमको मौका देते हैं, जाओ तुम जन्मने मरने की पीड़ा से बचो। जन्मते वक्त भी बच्चा देखो रोता है, और मरते समय भी लोग चिल्लाते हैं, बहुत से लोग तकलीफ होती है, इसलिए देता है कि जाओ समर्थ गुरु को खोज लेना, सच्चे गुरु को खोज लेना, और उनसे पूछ करके उपाय, और दोबारा फिर अब इधर न आना माँ के पेट में, क्योंकि चिल्लाता है बच्चा माँ के पेट में। जानकारी जब रहती है कि हमको बाहर निकालो, बाहर निकालो, दया करो, दया करो, दया करो, तो वो भर देता है माँ के स्तन में दूध। तो आपकी परवरिश तो वो करता है। अब वो पर्दा लगा हुआ है कर्मों का, तो कहते हो नहीं मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा, मैं नहीं कमाऊँगा तो नहीं होगा, और हमारी मेहनत से ये हो रहा है। आपके करने से कुछ नहीं होता है। कर्ता करे सो कर सके, गुरु करे सो होए। जो समर्थ गुरु होते हैं वो करते हैं, वो कर देते हैं, तब आप ये समझो कि आपका उसमें नहीं हो रहा है। इसीलिए तो चिल्लाते हो बहुत से लोग, गुरु महाराज को अब भी याद करते हो कि अब हमारे बस का नहीं है, अब गुरु महाराज दया करो, कृपा करो। पुराने लोग हैं, पूछो इनसे, जो नए लोग आए हो। तो अब आपको बताऊंगा, ऐसा रास्ता बताऊंगा कि जिससे आपका लोक और परलोक दोनों बन जाए। तो आपको मैं बता रहा था कि यह मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा, और दुनिया की कोई चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी। ये शरीर भी फिर आपके कोई काम नहीं आने वाला है। इसलिए अपना काम करो, धाम अपने चलो भाई, पराया देश नहीं फंसना। ये पराया देश है, इसको खाली करना पड़ेगा। जैसे विदेशों में इस समय पर आवाज़ लग रही है कि अब वापस जाओ, अपने देश जाओ, हमारा देश खाली करो। कभी कभी आपने सुना होगा मुंबई में जो बहुत से लोग दूसरे प्रदेशों के रहते हैं, उनके लिए भी वहाँ के लोग आवाज़ लगा देते हैं, ये सब लोग बाहर जाएं, मुंबई खाली करें। तो खाली तो करना पड़ता है। दूसरे के राज्य में रहोगे, दूसरे के देश में रहोगे, दूसरे के घर में रहोगे, तो वो आपका थोड़ा हो जाएगा, खाली तो करना ही पड़ेगा। तो एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा। अब उसके रहते रहते जिस काम के लिए ये मिला, इस जीवात्मा को, इस शक्ति को, इस पावर को उस पावर में मिला दो कि जहाँ से पावर मिल रही है, उतर रही है, पावर हाउस तक पहुँचा दो इसको। तो प्रेमियों, वो उपाय भी आपको बताता हूँ। तो अब ये समझो कि मनुष्य शरीर में समझो कि दो हाथ है, दो पैर है, आँख कान है, ये तो दो कान बाहर है, और ये कान अंदर में है जीवात्मा में, और दो आँख ये बाहर है, और ये आँख अंदर में है, और दो नाक ये बाहर है, और एक नाक अंदर जीवात्मा में है।
तो आँख और कान वाली बात तो सब समझ गए होंगे, लेकिन नाक वाले में आपको शंका हो रही होगी जो नए लोग आए हो कि नाक तो एक ही है, दो कहाँ से हो गई बाबा, कहाँ से दो बता रहे हैं। सच पूछो तो नाक के ये जो जिसको नाक कहते हो उसके नीचे ये जो सुराख है, ये देखो प्रेमी, ये जो सुराख है बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, यह है नाक, इसी को नाक कहते हैं। और यही खास चीज़ है, यही जान को रखती है, यही जिंदा रखती है और यही मार देती है। जब अंदर श्वास नहीं जाता है तो आदमी ख़त्म हो जाता है। कैसे? कहते हैं ना, चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अब चिल्लू भर पानी कैसे डूबते हैं? ऐसे चिल्लू में पानी ले लो और नाक में ऐसे लगा लो, उसको नाक उसमें डुबो लो, ऐसे मुंह नाक ऐसे बंद कर लो, चिल्लू भर पानी में डुबा करके, बस थोड़ी देर के बाद राम नाम सत्य हो जाएगा। क्योंकि श्वास अंदर नहीं जाएगा, श्वास अंदर नहीं जाएगा तो बस मरे, खत्म हुए। अभी बता दें, कोई आजमाइश मत करना कि लाओ देख लें मरते हैं कि नहीं मरते हैं। मरने के बाद फिर जिंदा नहीं हो पाओगे और आत्महत्या का बड़ा पाप लगता है, जीव हत्या का बहुत बड़ा पाप लगता है, तो आत्महत्या मत करना। तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों और बच्चियों कि दाहिने नाक से देखो कभी गर्म हवा निकलती है और कभी बाएं नाक से निकलती है। ये दो सुराख हैं, तो एक नाक से एक बार में गर्म हवा निकलती है, कुछ समय के बाद ये अपने आप बदल जाते हैं, तो फिर दाहिने सुराख से गर्म हवा निकलने लगेगी और बाएं नाक से अच्छी हवा जाने लगेगी। और जब बाएं नाक से गर्म हवा निकलेगी, अंदर की गर्मी निकलेगी, तब दाहिने नाक से अच्छी हवा जाएगी। अब जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आपको और भी समझा दें, ये ऐसी लगता है एयर कंडीशन जिसको कहते हो, इसका यही सिस्टम है। अंदर की गर्मी को, अंदर की गर्म हवा को ये बाहर निकाल देता है और बाहर की जो अच्छी हवा है, ठंडी हवा है, उसको अंदर डाल देता है, बस ठंडा हो जाता है। एग्जॉस्ट फैन जिसको कहते हो, घर में लगा देते हैं, थोड़ी देर में सारे गर्म हवा को खींच करके बाहर निकाल देता है और पंखा चला लो, आराम से ठंडी में सोए रहो। तो अब आप ये समझो प्रेमी, इसी तरह से ये सिस्टम है जो ये कुदरत ने बनाया, प्रकृति भगवान ने बनाया, उसी आधार पर ये मशीनें बना दी लोगों ने। तो ये दोनों नाक बराबर काम करते रहते हैं, बंद कभी भी नहीं होते हैं, बराबर काम करते हैं। ये चाहे सो जागो, कोई भी काम करो, ये अपना काम दोनों नाक बंद नहीं करते हैं। तो दो नाक यानी समझो बाहर और एक नाक अंदर जीवात्मा में। अब बाहर देखो बदबू है और खुशबू भी है, लेकिन अंदर बदबू नहीं है। ऊपरी लोगों में कोई गंदगी है ही नहीं, और जहाँ गंदगी रहती है वहीं बदबू रहती है। क्योंकि ये जैसा यहाँ का जैसा भोजन खाना पीना ऊपर है नहीं, टट्टी पेशाब लेटिन जिसको कहते हो, जिसको संडास कहते हो, वो वहाँ है ही नहीं, तो कहाँ से बदबू आएगी? इन्हीं चीज़ों में तो बदबू आती है। अब ये अनाज कोई खाता है तो बदबू आती है, मांसाहारी के शरीर से देखो कितनी गंदी बदबू आती है। तो ऐसे ही समझ लो आप प्रेम कि ऊपर बदबू है ही नहीं, खुशबू ही खुशबू मिलती है, और ऊपर सुंदरता ही सुंदरता है। सुंदरता को अंदर की आँख देखती है, मुग्ध हो जाती है। वहीं पर आप ये समझो मनुष्य मस्त हो जाता है जब आवाज़ को सुनता है, मस्ताना आवाज़ को साधक जब सुनता है मस्त हो जाता है। तो तीन आँख, तीन कान, तीन नाक, सुमिरन, ध्यान, भजन, तीन चीज़ें, और पांच नाम, पांच रूप, पांच स्थान, पांच की आवाज़, ये है। आप कहोगे पांच नाम कौन? कोई न कोई नाम भगवान का आप लेते होंगे,
अलग अलग लोग हो, अलग अलग नाम लेते होगे, तो कहोगे भाई 5 नाम कौन सा है? यही 5 नाम है सार। और ये जैसे कहते हो आदिवासी, जब से शुरुआत हुई तब से ये वर्ग चला आ रहा है, उसी तरह से ये आदि नाम है। तो कहा गया ना, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। संसार में करोड़ों नाम इस वक्त पर भगवान के निकाल दिया लोगों ने, के 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के कहते हैं ना। तो ये इन नामों से मुक्ति नहीं होनी है। मुक्ति किसको कहते हैं? जहाँ पर देखो मुर्दा जलाया जाता है, कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। तो मुर्दा कोई लेकर के जाए जलाने के लिए, और कोई दिक्कत आ जाए जलाने में, तो वापस लाता है? नहीं लाता है। ऐसे ये जीवात्मा इसी जगह पहुंच जाए कि जहाँ से ये जन्मना मरना छूट जाए, तो इसको मुक्ति तब होगी। कब होगी? जब आदि नाम को जपा जाएगा, आदि नाम का सुमिरन किया जाएगा। तो यह है 5 नाम। अब देखो प्रेमियों, जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप या चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है। ऐसे ही 5 नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है, और उनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। और जब याद हो जाएगा तब आपको सुमिरन ध्यान भजन करना रहेगा। सुमिरन ध्यान भजन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। और आंख बंद करके ऐसे अंदर में देखने को, मन को रोक कर, उसको ध्यान कहते हैं। और कान को बाहर से बंद करके अंदर में आवाज़ जो 24 घंटे हो रही, आ रही है ऊपर से, उसको सुनने का को भजन कहते हैं। तो जब आप भजन करने लगोगे, रोज़ गैप नागा नहीं करोगे, बराबर ध्यान लगाने लग जाओगे, तब पर्दा हटेगा अंदर का। वो जो कर्मों का पर्दा बताया ना, वो हटेगा, और आपकी अंदर की तीसरी आँख खुलेगी, अंदर का कान खुलेगा। तब आपको चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तो जब मस्ती आएगी, आनंद भरेगा, दिल और दिमाग में, शरीर में आनंद आएगा, तब बताने लग जाओगे, और जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा। इसलिए कुछ भी दिखाई पड़ेगा या सुनाई पड़ेगा तो किसी को बताना मत। दूसरी बात समझो कि ये जो 5 नाम है और रूप स्थान है, वो भी नहीं बताना है किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा होने वाला? क्योंकि जिसको महापुरुष आदेश दे करके जाते हैं, उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है। इसलिए 100 बात की एक बात याद कर लो, समझ लो कि किसी को भी इन नामों को बताना नहीं, और न लिख कर देना है, और न रिकॉर्ड करके सुनाना है, टैप करके सुनाना है। इसलिए इन नामों को कोई रिकॉर्ड भी मत करना मोबाइल में, और लिख अपने लिए लेना। और ना अगर आप लिख पाओ जल्दी में, ना जल्दी में याद कर पाओ, तो जब यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तब यहीं पर पर्चा बांटेंगे लोग, तो उनसे पर्चा ले लेना। उसमें नाम रूप स्थान लिखा हुआ रहेगा। मराठी वाले मराठी की व्यवस्था बना लो, आप मराठी में लिख कर दे दो, हिंदी वाले हिंदी में जो जानते हो उनको दे दो। और न मिले मराठी में पर्चा, तो जो लोग मराठी भाषा को जानते हो, हिंदी जानते हो, आप उनको समझा देना।
बहुत बड़ा मदद है ये, बहुत बड़ी परोपकार की चीज़ रहेगी। तो आप उसको याद कर लेना, रट लेना। पर्चा जब मिल जाएगा समझ लोगे, तब आपको फिर ये बताऊंगा कि सुमिरन कैसे करना रहेगा, यानी माला कैसे जपना रहेगा और ध्यान कैसे लगाया जाएगा, भजन कैसे किया जाएगा, ये मैं बताऊंगा भी आपको। भूल जाना तो ये बता देंगे आपको। पुराने लोगों से समझना पड़ता है, सबको समझना पड़ता है, समझ लेना। तो कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना नहीं है। और ये नाम रूप स्थान जो 5 बताऊंगा, इसको भी किसी को भी बताना नहीं है। ये 2 चीज़ याद कर लो, रट लो। बता दोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। जो नए लोग आप आए हो और पुराने लोग भी याद कर लो, गलती कर बैठे होगे तो आप गलती मत करना। तो अब आपको बताऊंगा कि नामदान लेने के लिए, करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि जाति बदल दो, धर्म बदल दो, घर छोड़ दो, सिर मुड़वा दो, दाढ़ी बाल बढ़ा लो या कपड़ा बदल दो। ये सब कुछ नहीं करना है। जैसे रहते हो ऐसे रहो, जो कपड़ा पहनते हो वही कपड़ा पहनो। लेकिन अगर आप मांस भी खाते हो, मछली खाते हो, अंडा खाते हो, शराब पीते हो या शराब जैसा तेज नशे का सेवन करते हो, तो इसको आप छोड़ दो। दूध, घी, साग सब्जी, अनाज जितना हजम कर सको उतना खा लो। हमारी तरफ से छूट है, लेकिन इन गंदी चीज़ों को आप लोग मत खाना पीना। इतना परहेज आप लोग करना। आपसे निवेदन है इस बात का कि आप इसको परहेज करना। बाकी जो आपके यहाँ है, जैसा है, मोटा है, महीन है, अच्छा है, जो भी है आप खाते हो उसको खाओ। जो भी कपड़ा है आपके पास पहनो, जो भी घर है उसमें आप रहो। ये ज़रूर है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो बरकत हो जाएगी। बहुत लोगों को बरकत हो गई। खाने की दिक्कत थी, खाने की दिक्कत नहीं रह गई। कपड़ा भी काफ़ी एक सेट था, कई सेट हो गया। घर मकान भी बन गए, एक की जगह कई हो गए। आपको हमारे गुरु महाराज बरकत दे देंगे। भजन अगर करने लग जाओगे, आदेश का पालन करने लग जाओगे, तो इन चीज़ों में भी बरकत हो जाएगी। और जब भजन करोगे, दया मांगोगे, तो गुरु महाराज उसको भी देने में बरकत दे देते हैं। तो उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो अब आप समझो प्रेमियों कि आपको कुछ नहीं छोड़ना न करना है, खाली समय निकालना है। 24 घंटे में 3 घंटा, बाकी 21 घंटा समय आप अपने घर के काम में, शरीर के काम में, कमाने के काम में, खर्च करने के काम में लगाओ। आपको आज़ादी है। तो अब दूंगा नामदान। बैठो, मारो पालथी। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान आप ले लो। पुराने लोग दोहरा लो, न जिनको याद हो याद कर लो। पर्चा पुराने भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। समझाने वाले मिलेंगे, इनको आप पुराने लोग जो नामदानी हो वो भी समझ लो। समझोगे नहीं तो करोगे कैसे? और करना ज़रूरी है। और यह मनुष्य शरीर फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। और यह दिन रात जो आते हैं, ये उम्र को ख़त्म कर दे रहे हैं। और एक दिन देखो, जैसे देखते देखते बुढ़ापा आ जाती है, हाथ पैर आँख कान ढीले पड़ जाते हैं। मन थोड़ा बुढ़ा होता है, मन तो जवान रहता है, लेकिन लाचार हो जाता है। चलने फिरने में, बोलने में लाचार हो जाता है, कर नहीं सकता है। ऐसे ही जीवन लीला खत्म हो जाएगी। तो प्रेमियों, कर ले निज काज जवानी में। जवानी का मतलब क्या होता है? जब तक शरीर चलता रहे।